Hi guys, welcome back to the channel and welcome in 100 days challenge of GATE 2026 for कंप्यूटर साइंस। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो 100 डेज का जो हमारा चैलेंज है हमने लिया है और ये हमारा 8वां दिन है। लगातार हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं। सो आई हैव डिजाइंड दैट काइंड ऑफ थिंग कि 10 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आएगा वो भी कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। देन विल सी अनदर सब्जेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं हो पा रही है, रिवीजन नहीं हो पा रही है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप डेली एक क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। और ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं ये मोस्टली आज के कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे गए हैं आज तक। तो यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। उसके अलावा गेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो चैनल पे मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुरानी वीडियोस देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। डे 8, station A needs to send a message consisting of 9 packets. So there is a sender and there is a receiver. It want to send the packet 9 packets. Okay, simply B, using a sliding window size 3 and go back and error control strategy. Okay, so यहाँ पे जो पैकेट है ए जो बी को भेज रहा पैकेट, वो क्या भेज रहा है? स्लाइडिंग विंडो है। मतलब ए की जो विंडो साइज है वो कितनी है? 3 है। सो ए की विंडो साइज जो है वो कितनी है? 3 है। सो मतलब मैक्सिमम 1 2 3 पैकेट वो एक साथ भेज सकता है। एंड जो हमारा एरर होगा वो गो बैक एन के थ्रू हमारा स्ट्रेटजी के थ्रू हमारा रिजॉल्व होगा। ठीक है ना। अगर स्लाइडिंग विंडो होता है तो स्लाइडिंग विंडो हम जानते हैं, स्लाइडिंग विंडो में दो हमारे पास होते हैं मोस्टली। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एसआर सिलेक्टिव रिपीट और एक होता है गो बैक एन। सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारा एरर होगा वो हम जीवीएन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिया होता, ऐसा होगा नहीं वैसे, तो हमें तभी जीवीएन ही लेना है स्लाइडिंग विंडो में। और वैसे 100% होगा कि देख के रखेंगे वो कि एसआर यूज करना है, जीवीएन यूज करना है फॉर द एरर कंट्रोल। ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। जो भी पैकेट हम सेंड करेंगे वो अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेसिंग डिले वगैरह कुछ लगेगा। ठीक है। एवरी फिफ्थ पैकेट दैट ए ट्रांसमिट्स गेट्स लॉस्ट। तो हम जब पैकेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हर एक फिफ्थ पैकेट जो है हमारा वो क्या हो जा रहा है? लॉस्ट हो रहा है। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो हमारा एन है, एन नंबर ऑफ पैकेट्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स दैट इज अ 9। विंडो साइज इज 3 and lost is every fifth. That is a important thing. And A transmits gets lost but no acknowledgement from B ever get lost. Okay, so बोल रहा है कि पैकेट दैट A transmits get lost, मतलब जो हमारा फिफ्थ पैकेज है हमारा जो लॉस्ट हो रहा है, that A transmits get lost but no acknowledgement from B ever get lost. ठीक है। Then what would be the number of packets that A will transmit for sending the message to B? Okay, what will be the number of packets that A will transmit for sending the message to B? तो कितने पैकेट उसे सेंड करना पड़ेगा? देखो सिंपल तरीका क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि हमारे पास एक ए है सेंडर और एक रिसीवर भी है। ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ मेथड है। ओके, तो इसको 9 पैकेट भेजने हैं और विंडो साइज जो यूज कर रहा है वो 3 यूज कर रहा है और एवरी फिफ्थ क्या हो रहा है? हमारा लॉस्ट हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं पैकेट नंबर बोलूँ, लेट 1 to 9, पैकेट नंबर 1 to 9। सो 1 is there, 2 is there, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो सिंपली हम एक बार में एक विंडो भेज सकते हैं पूरी। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने 1 2 3 पहली विंडो भेज दी। ठीक है, चलो ये पहला पैकेट था, दूसरा पैकेट था, तीसरा पैकेट, तो लॉस तो होगा नहीं। तो हम दूसरी बार क्या करेंगे, 4 5th और 6 ये वाली विंडो भेज देंगे। ठीक है, ये वाली विंडो। नाउ जब स्लाइडिंग विंडो में हम विंडो काउंट करते हैं तो पहला भेजने के बाद हम स्लाइडिंग विंडो इसको मानने लगते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि हम फिफ्थ पैकेज तो लॉस्ट हो गया हमारा। देखो यहाँ पे समझो 1 2 3 हमारा हो गया। ठीक है, 4 5th ये वाला पैकेट क्या होगा? लॉस्ट होगा। ठीक है, अब हम विंडो साइज कैसे काउंट करेंगे? अब हम 5 से काउंट करेंगे क्योंकि 4 जो है ना प्रीवियस विंडो पे आ गया। फिफ्थ से विंडो साइज क्या हो जाएगी? 1 2 3 7। नाउ तो हमारा होगा क्या, जब हमारा फिफ्थ पैकेज लॉस्ट हो गया, फिफ्थ पैकेट क्या हो गया? हमारा लॉस्ट हो गया। एवरी फिफ्थ पैकेज इज व्हाट? लॉस्ट। तो हम क्या किया, हमने गो बैक एन किया। मतलब क्या है, हम एन क्या है? विंडो साइज। हम एन पैकेट क्या करेंगे? पीछे जाएंगे और फिर से क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन ट्रांसमिट दैट 5 6, अगेन आई विल ट्रांसमिट 7। नाउ सी दैट जब ये वाला लॉस्ट हुआ था फिर से हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, अगेन 7 विल बी लॉस्ट एंड 8 and 9 विल बी ट्रांसमिटेड बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर विंडो। सो जीवीएन डजंट मीन कि जहां से लॉस्ट हो रहा है वहां से बैक जाना है। जीवीएन इज कि विंडो से पीछे में जाना है, गो बैक एन। ठीक है, तो 7 के आगे विंडो साइज कितनी है? हमें 3 है, 3 पैकेट और भेजेंगे 8 9। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो फिर से मेरी ट्रांसमिट करना पड़ेगा इसको। तो करेंगे 7 8 9। जैसे ही 9 किया तो 1 2 3 4 5 ये फिर से लॉस्ट हो जाएगा ना। हमारे पास केवल क्या बचा? 9 बचा है। तो यहाँ पे देखो समझने की कोशिश ये करो कि हमारे पास जो पैकेट थे
हमारा हर एक फिफ्थ पैकेट क्या हो रहा था, लॉस्ट हो रहा था, ठीक है। और विंडो साइज कितनी है 3, तो जब हमारा फिफ्थ पैकेट हमने भेज दिया उसके आगे हम 2 पैकेट और भेजेंगे, क्योंकि हम विंडो साइज जो कैलकुलेट करेंगे वो करंट पैकेट से करेंगे। तो हमने फिफ्थ 6 7 कैलकुलेट किया, जब हमने यहाँ पे देखा कि फिफ्थ लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको गो बैक एंड किया, मतलब जो हमारा जो लॉस्ट हुआ था उससे क्या जाएंगे, बैक जाएंगे। तो हम फिफ्थ 6 7 अगेन हमने ट्रांसमिट किया, सेवंथ अगेन 1 2 3 4 5 अगेन फिफ्थ है, फिर से लॉस्ट हो गया। अगेन हमने विंडो साइज 8 9 तक कैलकुलेट कर लिया था जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे, फिर हमने 7 से बैक गए, फिर 9th फिर है फिफ्थ पैकेट, तो लॉस्ट हो गया। सो हमारा जो नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसमिट हुए कितने हुए टोटल, जैसे टोटल हमें कितने करने थे टोटल, इन आइडियल टोटल हमें कितने करने थे 9, बट एक्चुअल में हमने किया 9, एक्चुअल में हमने कितने किया ये देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आई थिंक, जितना भी आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। सो व्हाट इज आंसर फॉर दैट, दैट इज 16। ओके, व्हाट इज द एफिशिएंसी, अगर कोई पूछता है तो 9/16 दैट इज द एफिशिएंसी, ठीक है। और कोई अगर ये पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स फिफ्थ इज ट्रांसमिटेड, यू कैन कैलकुलेट 2 टाइम्स फिफ्थ इज ट्रांसमिटेड, हाउ मेनी टाइम्स 7 इज ट्रांसमिटेड 1 2 3 टाइम्स, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसे हमें जीबीएन में काम करना है। तो ये हमारा था डे नंबर 8। ओके, नाउ अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है एसआर, अगर यहाँ पे एसआर यूज होता, सिलेक्टिव रिपीट यूज होता, सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, हम सबके लिए क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो अगर मेरा 1 2 3 4 फिफ्थ अगर लॉस्ट भी हो गया फिफ्थ, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिफ्थ को क्या कर देंगे, भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम सबके लिए एक डिफरेंट विंडो है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट है, तो फिफ्थ भेज देंगे, फिर 6 7 8 9, फिर से 9 हो गया, फिर हम 9 को भेज देंगे, ठीक है। सो दैट इज ऐसा फॉर एसआर, सेम चीज फॉर द दैट यू कैन से जी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोटोकॉल होते हैं ना, स्टॉप एंड वेट आपने पढ़ा हो अगर, सीएन, दूसरा जो होता है हमारा होता है जीबीएन, गो बैक एंड थर्ड जो होता है हमारा एसआर होता है। दीज थ्री आर दी दैट you can say protocols, okay, flow control. So that is all about for day 8. Let's meet into day 9, and don't forget to subscribe, don't forget to share, and let's make it you can say the historical 100 challenge. Thanks for watching.